हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। हमारी एकता जिंदाबाद। ये डिम्पल की अगर फोटो देखेंगे ना आप, तो शायद रात को आपको नींद नहीं आएगी। जिस तरीके से वो जली हुई थी, वो फोटो वायरल करने लायक नहीं, इसलिए हम लोग ने वायरल नहीं की। और वो छाती से नीचे नीचे जली है, उसकी टांग के जैसे 2 टुकड़े फट जाते हैं ना, उस तरीके से हो रखे हैं कि वो एसिड डाल के ही जलाई गई है। बुधवार के दिन भजनलाल जी को ज्ञापन दूंगा और इस बेटी के लिए ये मांग करूंगा कि इनके जो भी मुस्लिम थे उनको गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करके उनको सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाए, उनको फांसी की सजाई दे। तो मैं सरकार से मेरी गुजारिश है कि आप जल्दी ही इसके ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन, जो बहुत बड़ा जन आंदोलन के रूप में होगा पूरे राजस्थान में। वो नेता कहाँ गए? वो नेता जो मैं संघर्ष करते थे, आज वो दिख नहीं रहा। आज उनकी खुद की सरकारें आ गई, वो कहाँ गए? जो हर किसी का उठाते थे कि मैं सबका हितैषी हूँ, वो कहाँ गए? समाज के नेता कहाँ गए? वो कहाँ गए? वो नेता ऐसे जो हमेशा बात उठाते थे। आज इस पीड़ित परिवार के साथ कोई बैठा हुआ नहीं है। और जब हमारे को अधिवक्ताओं साथियों को सबको हमको पता लगा, तो हम इस पीड़ित परिवार के साथ बैठे हैं। तन मन धन से हम इनकी हमेशा करेंगे। जो भी कानून लड़ाई होगी हम सब मिलकर लड़ेंगे। निःशुल्क हम इनकी सहायता करेंगे, चाहे हमारे को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, हम इनके लिए साथ रहेंगे। इनके कंधा कंधा मिला के लड़ेंगे और इस बेटी को न्याय दिला के रहेंगे। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल से मैं हूं संजय सर। आज पहुंचा हूं जयपुर के उस एक स्थान पे जहां पर मानवता शर्मसार होती है, जहां पर एक इंसानियत खत्म होती है और जहां पर एक बेबस इंसान दम तोड़ देता है समय से पहले। जी हाँ, एक बेटी ऐसी जो 11 साल की बेटी है, मुख विहीर। अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की भाषा में अगर बात करूं तो जुबान नहीं है उस बेटी की। और कुछ ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं उसके साथ दरिंदगी करते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि उसके शरीर को जलाते भी हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जो दोषी हैं वो इस तरह की सजा भोगे कि आने वाली पीढ़ियां 1000 बार सोचे कि मुझे क्राइम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसी दरिंदगी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं पुलिस प्रशासन से, मैं कानून से, मैं पूरे राजस्थान और भारत के पदाधिकारियों से अपील करना चाहूंगा कि दंड कभी किसी अपराधी को मिले तो और 10 बार वो अपराधी किसी काम को करने से पहले 10 बार सोचे कि मुझे जीवन जीना है या जीवन नहीं जीना है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि दूर दराज से आए हुए हैं। किस तरीके से ये पीड़ित परिवार भूखा और प्यासा बैठा हुआ है, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इस पीड़ित परिवार को किसी तरह से विश्वस्त कर सकूं। लेकिन हाँ, आपके पास जरूर है। आप इस पीड़ित परिवार को न्याय दिला सकते हैं, आप इस पीड़ित परिवार को उस जगह पहुंचा सकते हैं जहां इनको संतुष्टि मिल सकती है, और वो एक ही है, अपराधी हो सलाखों के पीछे, उनको मिले फांसी और आने वाली पीढ़ियां अपराध करने से पहले 10 बार सोचे। आज ऐसे ही अधिकारियों को ये पीड़ित परिवार, ये साथी, ये देशवासी और पुकार रहे हैं कि कोई ऐसा ही अधिकारी आए और उनको उसी दर्जे की सजा देकर के इनको न्याय दिलाइए। चलिए मैं एक एक जो यहाँ पर मांग करने वाले जो बैठे उपस्थित हैं, परिवारजन, परिवार के हितैषी, परिवार के चाहने वाले, पीड़ा को समझने वाले, अनुभव से गुजरने वाले और अपने परिवार जैसी फीलिंग जो है महसूस करने वाले, एक एक की पीड़ा को मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। ये एक समाज की बेटी नहीं है, ये एक समाज की बेटी नहीं है। कभी आप ये सोच रहे हो कि ये उस समाज की बेटी है, मैं क्यों चलूं? इंसानियत तो है, वैसा ही शरीर इनमें है, वैसा ही शरीर आप में है। भूल जाइए इन जात को, एक बार इंसानियत के नाते। पीड़ित परिवार अपने न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, प्रशासन इसमें कोई भी सहयोग इनको नहीं कर रहा है। आज ये हालत हो गई है कि जैसे ही सरकार बदली उसके बाद में आदिवासी समाज की कोई पुत्री के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है, उसके बाबत आज तक प्रशासन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, न किसी गिरफ्तारी करी, यहाँ तक कि पीड़ित परिवार से मिलने की किसी से जहमत भी नहीं उठाई। और आज ये प्रशासन की ये इस तरह से ये जो उदासीपन रवैया है ना, पूरे समाज को, पूरे राज्य को ये दिखा रहा है कि ये राज्य के जो प्रशासन जो है और जो राजनेता हैं वो कैसा रवैया रखते हैं।
हमें प्रशासन से और राजनेताओं से आज यही डिमांड है कि हम आज सभी अधिवक्ता इसी एक ही मांग के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं कि इस पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। और यहाँ पे जो एकत्र हुए हैं और आदिवासी पुत्री के साथ जो हुआ है उसके जो अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे हो और इनको न्याय प्रदान किया जाए। हम जानना चाहते हैं, पूरी जनता जानना चाहती है, करोड़ों भारतवासी जानना चाहते हैं। फिर भी एक आस है कि कभी न कभी तो दीपक जलेगा। उन अधिकारियों को आप किस तरह से न्याय के लिए पुकारना चाहेंगी? उन राजनेताओं को आप किस तरह से भेदभाव रहित न्याय युक्त एक राजनीति करने के लिए संदेश देंगे? सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि छोटी बच्ची के साथ जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले जब गहलोत सरकार थी, मतलब बोल रहे थे कि गहलोत सरकार की वजह से ऐसा हो रहा है, गहलोत सरकार क्यों करी, जब भी बहुत सारे मामले रेप के सामने आए थे। आज जब बीजेपी सरकार है कि हम बेटियों को सुरक्षा देंगे, हम बेटियों को ये करेंगे, बेटी को वो करेंगे, कहाँ गई बीजेपी सरकार? कहाँ गए भजन लाल शर्मा जो नेता बनने से पहले इतने भाषण देते थे? आज बेटियों के साथ इतना दुष्कर्म हो रहा है। राजस्थान का पहला नंबर, कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि राजस्थान पहले नंबर पे आएगा दुष्कर्म के नाम से। मैं ये चाहती हूँ कि आज ये छोटी बहन है, उसको जल्द से जल्द न्याय मिले। और एक ही विनती है कि समाज से हो, लोग आए और इस पीड़ित परिवार को सपोर्ट करें। देखिए, आप एक बेटी जहां हम सब की आंखें भीग जाती है, हम कैमरे में कैद तो करते हैं ऐसा दृश्य, लेकिन हम खुद टूट जाते हैं ऐसे दृश्यों को देख करके। एक उम्मीद थी कि सरकार बदलेगी, एक उम्मीद थी कि नए मुख्यमंत्री आएंगे, एक उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, एक उम्मीद थी कि जिसे चुना है वो उनका मसीहा बनेगा। लेकिन फिर भी उम्मीद लगाए बैठे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि हमारी सुनवाई होगी, दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलेगी। और हम यहाँ पर भूखे प्यासे काफी दिनों से उस स्थिति में आ गए हैं कि हमें भी नहीं पता कि बेटी से अब हमारी भी जल्द मुलाकात हो। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि वो मानवता बची रहे तो आप जल्दी से जल्दी इस न्यूज के माध्यम से हम अपील कर रहे हैं कि जन सुनवाई हो। आज पीड़ित परिवार की सुन के हम राजस्थान के समस्त अधिवक्ता इकट्ठे होकर आज यहाँ आए हैं। राजस्थान के अधिवक्ता इस पीड़ित परिवार को, एक मूक बधिर बालिका जो बोल नहीं सकती, जो अपना दर्द बयान नहीं कर सकी, फिर भी उसकी रिकॉर्डिंग होके उसके परिवार ने उसका FIR दर्ज कराई। पुलिस प्रशासन ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। कहाँ गए वो नेता? कहाँ गए वो नेता जो मैं संघर्ष करते थे? आज वो दिख नहीं रहे। आज उनकी खुद की सरकारें आ गई। वो कहाँ गए जो हर किसी का उठाते थे कि मैं सबका हितैषी हूँ? वो कहाँ गए समाज के नेता? कहाँ गए वो कहाँ गए वो नेता ऐसे जो हमेशा बात उठाते थे? आज इस पीड़ित परिवार के साथ कोई बैठा हुआ नहीं है। और जब हमारे को अधिवक्ताओं साथियों को सबको हमको पता लगा तो हम इस पीड़ित परिवार के साथ बैठे हैं। तन मन धन से हम इनकी हमेशा करेंगे। जो भी कानून लड़ाई होगी हम सब मिलकर लड़ेंगे। निःशुल्क हम इनकी सहायता करेंगे, चाहे हमारे को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, हम इनके लिए साथ रहेंगे, इनके कंधा कंधा मिला के लड़ेंगे और इस बेटी को न्याय दिला के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के तहत यहाँ पर एक संगठन पहुंचा है। मैं आपको बता दूं कि जब राजनेता काम नहीं करते हैं, जब पुलिस प्रशासन अनदेखा करता है, तो इस तरह के संगठन जो है निर्मित होते हैं जनता को न्याय दिलाने के लिए। और नीम का थाना जिले से आए हैं जिला अध्यक्ष उमेश सिंह जी मान। मैं राजस्थान में होने वाले इस जघन्य अपराध के लिए राजस्थान सरकार से कहना चाहूंगा कि अब तो जाग जाओ। बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं है। आप तुरंत प्रभाव से जो आयोग लगा रखा है या कमेटी गठित करके निष्पक्ष न्याय ये दिलाने की कष्ट करें और तुरंत ही अति शीघ्र ही दोषियों को फांसी की सजा आप दिलाएं। क्योंकि आप जो देख रहे हैं कि आज जयपुर में शहीद स्मारक पर बहुत काफी समय से जो धरना चल रहा है एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए, तो मैं सरकार से मेरी गुजारिश है कि आप जल्दी ही इसके ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन जो बहुत बड़ा जन आंदोलन के रूप में होगा पूरे राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। अपील है पुलिस प्रशासन से भी मेरी अपील है कि अति शीघ्र कार्रवाई करें और दोषियों को फांसी के फंदे तक लटकाएं। जय हिंद, जय भारत। परिवार को सांत्वना देने के लिए और न्याय दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन से और प्रदेशाध्यक्ष कमल जी भी आए हैं।
और मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि अब भी नहीं जागोगे तो जल्द ही एक बड़ा आंदोलन जो है होगा और उसमें किसी भी प्रकार से किसी की सुनवाई नहीं होगी। जब आज पीड़ित परिवार की सुनवाई नहीं है तो फिर कल हम क्यों अधिकारियों की बात सुने। जल्दी बुधवार के दिन भजनलाल जी को ज्ञापन दूंगा और इस बेटी के लिए ये मांग करूंगा कि इनके जो भी मुस्लिम थे उनको गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करके उनको सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाए, उनको फांसी की सजाई दे। और मैं सभी अधिवक्ता साथियों से भी निवेदन करता हूं कि आप एक निष्पक्ष इस परिवार की सहायता करें और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो संगठन बना है वो पिछले 8 साल से राजस्थान में रन कर रहा है और हमने कई प्रकार के ऐसे केस सोल्व करे हैं और अब भी हम एक या तो सरकार सुन लेती है, नहीं तो जल्दी ही हम 15 तारीख के बाद में हर जिले हेडक्वार्टर के ऊपर एक धरना देंगे जिससे कि इस बच्ची को न्याय मिले। और मैं अधिवक्ता साथियों से अनुरोध करता हूं कि जब मैं ज्ञापन दूं तो आप लोग भी मेरे साथ चले, जिससे कि मुख्यमंत्री साहब को ये पता चले कि वास्तव में इस परिवार के साथ अब सब लोग जुड़ चुके हैं। जय भारत। टोडा भीम क्षेत्र से और ददेनपुरा निवासी डिम्पल जिस तरीके से एक संदेश दे रही है, सभी को बुला रहे हैं, कैमरे पे उनके पीड़ित पिता जो सामने हैं। ये घटना 9 तारीख की है, जिसके बाद में अपने बच्चे का इलाज भी कराया है। 20 तारीख को एक्सपायर भी हो गई, जिसमें भी पुलिस का रवैया बिल्कुल खराब रहा है। उनको हम बार बार बयान के लिए बुला रहे हैं, तब जाके वो 14 तारीख को बयान के लिए आए हैं। और उसके बाद भी उन्होंने 164 के बयान नहीं करवाए बच्ची के। उसके बाद में हमको हमारे रिश्तेदार जो हॉस्पिटल पहुंचे उनको, हमारे जो यार दोस्त घर समाचारों के लिए जा रहे हैं उनको सबको अरेस्ट कर करके मार लगाई है पुलिस वालों ने। अगर ये पुलिस इतना फोकस जो बच्ची ने फोटो टैग किया है उस पर देती तो शायद वो इसको पकड़ सकती थी। अब वो एक ही कोई ही लेके बैठे हैं, जबकि बच्ची ने 2 का इशारा किया है तो दूसरे को क्यों नहीं खोज रही पुलिस। वो एक बीजेपी अध्यक्ष का भतीजा है जिसकी भजनलाल से भी अच्छी साठगांठ है, तो पूरा प्रशासन उसके साथ में है। पुलिस का रवैया भी ठीक नहीं है। पुलिस जो नेता लोग हैं उनको हम फोन करते हैं, भाई हमारे साथ लगो हमारे साथ लगो, तो पहले वो पुलिस प्रशासन को फोन करते हैं तो वो उनको रास्ते से भटका रहे हैं। ऐसा रवैया चल रहा है इसमें भी। अब सुनना चाहते हैं उस एक नाबालिग बेटी ने किस तरह से पीड़ाओं से दम तोड़ा। अब सुनना चाहते हैं कि किस तरीके से एक मुख से न बोलने वाली बच्ची ने अपराधी की पहचान की। और सुनना चाहते हैं कि वो किस तरीके से हाथ उठा कर करके अपने दर्द को खत्म करने के लिए आपको बुलाती रही। मैडम जी, बच्ची की एक एक वो कहानी ये पूरे भारत के लोग जानना चाहते हैं। देखिए, डिम्पल की अगर फोटो देखेंगे ना आप तो शायद रात को आपको नींद नहीं आएगी। जिस तरीके से वो जली हुई थी, वो फोटो वायरल करने लायक नहीं, इसलिए हम लोग ने वायरल नहीं की। और वो छाती से नीचे नीचे जली है, उसकी टांग के जैसे 2 टुकड़े फट जाते हैं ना, उस तरीके से हो रखे हैं कि वो एसिड डाल के ही जलाई गई है। और रिपोर्ट्स में एसिड भी आया है, पेट्रोल में। जब रिपोर्ट्स में ये चीज आई तो अपन अपने घर में पेट्रोल भी नहीं रखते, अपने घर में अपन एसिड भी नहीं रखते बिना बात के। आजकल तो दुकानदार और पेट्रोल पंप वाले भी अपन को नहीं देते हैं। तो क्यों जली? और एक गूंगी बच्ची से किसी की क्या दुश्मनी होगी, वो जलाएंगे? और उसका लोअर पार्ट ही क्यों जलाया? छाती के ऊपर की अगर आप फोटो देखेंगे, बच्ची का चेहरा और बच्ची के कंधे हाथ बिल्कुल सही सलामत है, केवल छाती से नीचे नीचे का पार्ट जला हुआ है। अब उसने मरने से पहले वीडियोग्राफी हुई है हॉस्पिटल में, जो पुलिस के पास उसकी पेन ड्राइव है, जिसके अंदर उसने 2 लोगों के ऊपर हाथ रख के इंगित किया है कि इन्होंने मेरे साथ ये सब किया है। मरने वाले का आखिरी बयान बहुत फाइनल माना जाता है और बहुत स्ट्रांग माना जाता है। इसके अलावा हमें नहीं लगता कि कोई और सबूत चाहिए किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए। इतना होने के बाद भी अगर आप गिरफ्तारी नहीं करें तो इसका मतलब प्रशासन हो और या पुलिस हो, वो अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर वो ये चाह रहे हैं कि लोग शांति से यहाँ बैठे रहें, तो देखिए शांति की भी एक सीमा होती है, सब्र की भी एक सीमा होती है। परिवार को हम लोग यूं मरते तो नहीं देखेंगे।
और बेटी सांझी होती है, सर्व समाज की होती है, सारे समाजों के संगठन आ रहे हैं और जल्दी फिर वो हमें मजबूर करें कि हम इस स्टेडियम तक नहीं रहेंगे, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो न्याय फिर मांगना जनता भी जानती है। ऐसी सरकारें आती हैं और जाती हैं जो केवल नारे तो देती हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमें तो लगता है सरकारों से बेटी बचाने की आवश्यकता है हम लोगों को, जो बेटियों को बिल्कुल कुछ समझती ही नहीं कि ये आम जनता की बेटी भी उनकी बेटी है। सबसे बड़ा नारा बीजेपी की सरकार का ये था कि कांग्रेस सरकार में इतने वो हो रहे हैं और हम आएंगे तो बच्चियों को सुरक्षित माहौल देंगे, लेकिन आप देख लीजिए कि जब से सरकार आई हुई है स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। हर हफ्ते 10 दिन में हमें कोई ना कोई ये घटना सुनने को मिलती है।